हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलो एक बात, आप सभी ने बहुत बहुत डिमांड करी है, मानती हूँ, लेकिन फिर भी व्यूज़ तो वही आ रहा है ना। आप लोग ऐसा कुछ करें कि 8th की क्लासेस पे ज़्यादा व्यूज़ आए तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस डलेंगी, है कि नहीं लॉजिकल बात। अब दूसरी चीज़ ये बताइए कि आपको, आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको ये नहीं पता है कि बोर्ड में पेपर कैसा आता है। आई न्यू इट कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, बिकॉज 8th वाले मेरे प्यारे से स्टूडेंट्स पे कोई ध्यान ही नहीं देता है यार। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। चलो मैं आपको कुछ अच्छी चीज़ बताती हूँ बाय द वे। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं हमारे 2023 के पेपर की, देखो बोर्ड एग्जाम्स के पेपर बहुत मायने रखते हैं रे भाई। मैंने सोचा 2024 का तो सभी देंगे, मैं तुमको पहले 2023 का देती हूँ। तो मैं आज की क्लास में आप सभी से बात करने वाली हूँ बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर 2023 की। ठीक है, सेट पेपर की बात नहीं हो रही है बाय द वे। ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर है जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ओके मेरे भाई, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करें। ओके भाई, 2023 के अनुसार आपका पेपर कुछ इस तरीके से आया था। आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड आए थे। कितने आए थे भाई, देखो एक पैसेज उनने फर्स्ट में दिया था। ये पैसेज आप देख रहे हो, ये पहले फर्स्ट में ही दिया था। ये आपके आई थिंक किंग ऑफ ट्रीज, ये बिल्कुल भी आपकी टेक्स्ट बुक में से नहीं है। जो जनरल बुक है ना तुम लोगों के पास, उसमें से बिल्कुल भी नहीं है। ये अलग से ही आया था। इसमें 5 क्वेश्चन है, देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं इस पे बात कर लूँ, कोई जाएगा तो नहीं। अगर चले गए तो पीट दूंगी, और चले गए तो फिर मैं वीडियो खत्म, मैं बनाती नहीं हूँ आप लोगों के लिए। तो जाएगा कोई नहीं, पूरी वीडियो देखेगा। अगर जिसने पूरी वीडियो नहीं देखी, कसम है उस पे, है ना। चलो, वो भी उसके फ्रेंड की, है ना। चलो ठीक है, देखना जरा, थोड़ा सा टाइम लूंगी, ज्यादा नहीं लूंगी। अ मैन हु डेवलप्स द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक इज ऑलवेज हैप्पी बिकॉज बुक आर द सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट, इंस्पिरेशन एंड इंस्ट्रक्शन। देखिए यहाँ पर बस इतनी सी बात कही है, जो बुक होती है, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति बुक को पढ़ने की आदत को डेवलप करता है तो वो हमेशा खुश रहता है। और कहीं ना कहीं ये स्रोत होता है एंजॉयमेंट का, इंस्पिरेशंस का, इंस्ट्रक्शन का। बस इतनी सी बात कही है। अब हम इसके क्वेश्चंस की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक आर द सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट, इंस्पिरेशन, इंस्ट्रक्शंस। तो 8वीं वाले बच्चों, कभी भी हो पैसेज को जब सॉल्व करने की बारी आती तो कुछ इस टाइप से किया करो। देखो अपन ने ये पढ़ा, तो यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये बुक्स आर सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट। यही वाली लाइन आप भी कंप्लीट करिए। तो फिल्म, गेम्स, बुक्स एंड प्लेस। तो आंसर कौन सा रहेगा बेटा, आंसर रहेगा बुक। रहेगा कि नहीं, अभी अपन ने पढ़ा। बुक्स आर द सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट, इंस्पिरेशन एंड इंस्ट्रक्शन। करेक्ट है। चलो ठीक है, सेकंड देखें, चलिए। इन द कंपनी ऑफ बुक्स नोबडी फील्स, इन द कंपनी ऑफ बुक्स नोबडी फील्स फ्रेंडली, लॉनली, लीजर, प्रीसियस। ठीक है, तो अब आपको बताना है इसका राइट आंसर। पता है, जिसको ढूंढने का शौक है वो बिल्कुल ढूंढना, बस आपको क्या करना है, ये शब्द पे फोकस करना है। ठीक है, शब्द पे फोकस करोगे मेरे भाई, कोई भी तुमको आंसर ढूंढने से नहीं रोक सकता है। अब मैं तुम्हें शब्द बताती हूँ, ये लिखा है, इन द कंपनी ऑफ बुक्स नोबडी फील्स लोनली, ही ऑलवेज हैज अ प्लेजेंट ऑक्यूपेशन ऑफ लीजर मूवमेंट। समझ गए ना मेरे भाई, यही है तुम्हारा आंसर। इसका राइट आंसर है शी वाला। एक बच्चे ने बोला था मैम ने 4 लोगों को शेयर किया हूँ, अब तो डाल दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। बेटा ये तुम्हारे लिए डल रहा है स्पेशली, ओके। एंड बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं मैम सेट पेपर 4, सेट पेपर 4, जल्दी से उस पर बन के कंप्लीट कराओ, मैं सेट पेपर 4 भी दे देती हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे भी तो थोड़ा सा मोटिवेट फील कराओ कि यार मैम वी आर विथ यू। तो भाई उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा, ताकि मुझे भी लगे कि यार मैं मेहनत करती हूँ तो बच्चे तक पहुँचती नहीं है तो क्या ही लाभ होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, चलिए। इन द पैसेज रुस्किन calls books king of treasure. The treasure is filled with blank, gold, silver, knowledge, money. तो right one is knowledge. ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चौथा देखिए, द प्लूरल फॉर्म ऑफ कंपनी इज, कंपनी का प्लूरल होता है, प्लूरल सिंगुलर टू प्लूरल, इसी दिन के लिए सिखाए थे मैंने आप लोगों को। तो इसका क्या हो जाएगा, कंपनीज। इसका रीजन आपको सिंगुलर टू प्लूरल प्लेलिस्ट में मिलेगा। द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ इम्पोर्टेंट इज
मोर इम्पोर्टेंट ये वाला। ठीक है, चलिए अब थोड़े अलग क्वेश्चंस आएंगे, वही के वही नहीं आएंगे। अब ये वाली क्वेश्चंस जो है ना आपकी टेक्स्ट बुक मतलब जो जनरल बुक है ना उसमें से दिए हैं इन लोगों ने। आप कह सकते हो जो मैंने 8th ग्रेड में करवाए थे ना वो इसी के थे। समझ लो 8th ग्रेड से ही बनता है पेपर, और 8th ग्रेड आप सभी कर लेना। और मैंने उसकी सारी वीडियोस डाल दी, जो 30 days रिवीजन इन वन शॉट है ना, 30 days ऑल रिवीजन का जो मैंने लिया था, तो उसमें आपको वो पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगे ना। द किंग इन्वाइटेड ब्लैंक टू द कोर्ट एंड आस्क हिम टू ड्रॉ हिज पोर्ट्रेट। तो यहाँ पर तेनाली रामन लिखा है, वन ऑफ द कोर्टियर्स लिखा है, राजा वर्मा लिखा है, वन ऑफ हिज मिनिस्टर लिखा है। तो किंग ने किसको मतलब इनवाइट किया था उसकी पोर्ट्रेट बनाने के लिए? तो राजा वर्मा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। इसी फॉर्मेट से आएगा पेपर, थोड़ा बहुत चेंजेस होता है हर साल लेकिन ज़्यादा नहीं होता है। इन द पोएम द मून द पोएट सेज कडल टू स्लीप टू बी आउट ऑफ हर वे। कडल मीन्स हग, ब्रेस्ट, लाई, ले डाउन या फिर क्लोज। अभी मैंने जो प्रैक्टिस पेपर करवाया उसमें ये क्वेश्चन हमने ऐड किए थे, मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। इसका राइट आंसर होगा ए, ऑप्शन नंबर। द प्रीफिक्स इन द वर्ड अनफ्रेंडली इज यू, आई एस, अन, ली, एल वाई, ली। तो राइट वन इज अनफ्रेंडली में प्रीफिक्स मतलब होता है उपसर्ग जो आगे लगता है, तो आगे क्या लगा है? अन आपका हो जाएगा प्रीफिक्स। समझ में आया? ठीक है। द वर्ड मंकी इज, मंकी क्या है? नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है या फिर वर्ब है? तो नाउन है। किसी का नाम, किसी जानवर का नाम, किसी जगह का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी चीज का नाम क्या होते हैं बेटा? नाउन होते हैं। चलिए अब हम देखते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो 11 से 20 होंगे। विच इज द बेस्ट ऑफ ऑल वर्ड्स, ये लिया है आपके लेसन नंबर 13 से। वेयर डिड कल्पना चावला कंप्लीट हर स्कूलिंग फ्रॉम, ये लिया है आपका कल्पना द स्टार से। व्हेन वाज चंद्रशेखर अट्रैक्ट टुवर्ड्स मोर अग्रेसिव रिवॉल्यूशंस आइडियाज, ये लिया है आपका आई थिंक लेसन नंबर 13 आजाद द मर्डरी। क्वेश्चन नंबर 14 वाई आर वी फेसिंग स्कैरिटी ऑफ वाटर, ये लिया है वाटर एवरीवेयर में से। ओके, वाई डू विश फॉर अनदर चांस, भैया मैं आपको बता देती हूँ ये वाला क्वेश्चन इस बार रिपीट होगा, डेफिनेटली होगा, कर लेना आगवन। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। वॉट डू द वर्ड्स डू व्हेन द मून साइंस, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैंने आपको जो ब्लूप्रिंट दिया था बेटा, ब्लूप्रिंट कई बार होता है बदलाता नहीं है। पहली चीज़ तो बहुत ही कम है जो आपको इसमें चेंजेस मिलेंगे, बहुत ही कम। ब्लूप्रिंट हर मतलब साल का सेम ही होता है। तो आप ये मत बोलिए कि 2024 का है, 25 का है। जो हम डाले हैं अगर वो परीक्षा में नहीं आया या किसी और अच्छे सर ने, टीचर ने आपको कुछ और बताया, तो फिर या तो आप उनसे एग्री हो जाइए या मुझसे एग्री हो जाइए। लेकिन मैंने जो डाला है मैं इसका प्रूफ भी दूंगी, टेंशन नहीं लेना। मैं तुमको वो पेपर के हो जाने के बाद छोड़ के नहीं जाने वाली हूँ, मैं तुम्हें पेपर के बाद भी पढ़ाऊंगी। 9th मैं ही तुम्हें पढ़ाने वाली हूँ, तो मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैंने जो दिया है वो गलत नहीं दिया है। मैं 1-2 साल से पढ़ा रही हूँ समथिंग, अभी फ्रेशर हूँ इस फील्ड में, लेकिन थोड़ा तो एक्सपीरियंस मुझे भी है 1-2 साल का, तो मैं गलत नहीं बताऊंगी। मुझे पता है आप लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, तो मैं आपको गलत नहीं बताऊंगी, टेंशन मत लो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 17 देखना। चेंज द वर्ब्स फ्रॉम सिंपल प्रेजेंट टू सिंपल पास्ट, ये सिंपल प्रेजेंट है एंड सिंपल पास्ट मैंने आज ही प्रैक्टिस सेट पेपर में बताया है तुम लोग। ठीक है, मोटिवेट का क्या हो जाएगा? मोटिवेटेड। एम्पैथी का क्या हो जाएगा? एम्पैटीड। क्लीन का क्या हो जाएगा? क्लीन। यहाँ पर देखिए सफिक्स ये कर लेना, ये डेफिनेटली आते हैं, क्योंकि देखो एड सफिक्स ly टू द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक देम एड। अच्छा एक बात बता दूं कि अभी तक मुझे ये नहीं पता चला है कि क्वेश्चन पेपर में ही मतलब अटैच रहेगा आंसर, कि क्वेश्चंस में ही जगह देंगे या फिर आपको आंसर सीट मिलने वाली, इसलिए मैंने नहीं डाला है ना। बीक का क्या हो जाएगा? बीकली। मैन का हो जाएगा मैनली। नाइस का हो जाएगा नाइसली। ठीक है, चलिए मेक कंपाउंड वर्ड्स विद गिवन वर्ड्स, तो यहाँ पर लिखा है लैंड साइड, फायरवुड, एक्समैन, सबको मिला के जोड़ को हटा दो, प्लस को हटा दो, बराबर में जो बनता है बना दो, है ना। देखो प्लस हटाए लैंडस्लाइड बन गया, फायर में से प्लस को हटाया फायरवुड बन गया, एक्स में से और मैन के बीच में से प्लस को हटाया एक्समैन बन गया। समझे कि नहीं समझे?
रीअरेंज द लेटर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, सेंटेंस को रीअरेंज कर लो, बन जाएगा। मेंटोर हो जाता है ये। और देखो फर्स्ट में शब्द भी दिया है तो आसानी से बना लोगे। फ्राइडे हो जाएगा एंड ये हो जाएगा आपका मिशन। कहीं ना कहीं ये आपके चैप्टर से ही लिए गए हैं। मेंटोर लिया गया है द आजाद मर्टरी से। फ्राइडे का मेरे को याद नहीं है, लेकिन मिशन आपका कल्पना द स्टार से लिया है, ठीक है। हाँ, अब तो क्वेश्चंस भी रटा गए हैं। देखो यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस देखना, 21 से 24 है ना। 4 क्वेश्चन 5-5 नंबर के आते हैं, बताया था ब्लूप्रिंट में, आता भी है ना। देखो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन चिपको मूवमेंट। ये शॉर्ट नोट जितना आ रही है ना, मैं सारा कुछ करवा दूंगी, टेंशन नहीं लेने का है। मैंने कुछ शॉर्ट नोट निकाले हैं आप सभी के लिए, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 22 देखो जरा। व्हाट डू द थिंग्स दैट बिलोंग टू द डे व्हेन द मून इज आउट ऑफ द नाइट। एक क्वेश्चन आता है आपका, अब इस बार शायद आपको पोयम की स्ट्रेंजा लिखने को भी आ सकता है। एक क्वेश्चन पोयम में से 5 नंबर का आता है, तो मैंने इस बार ब्लूप्रिंट में जो बताया उसी से आएगा। और एक आपका आता है जो आपके ये गद्यांश वाले जो चैप्टर हैं, आप प्रोज सेक्शन समझते होंगे तो बच्चे, प्रोज सेक्शन जो आपके चैप्टर वाइज रहते हैं ना, चैप्टर पोयम अलग होती है, चैप्टर अलग होते हैं, तो जो चैप्टर होते हैं उनमें से एक 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है, एक पोयम के में से 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है ना। तो कंफ्यूज मत होना, ये द मून में से लिया है, इस टाइप का पूछा है। और ये वाला जो है आपका कुल मिला के पता है, ये अगर क्वेश्चन की मैं बात करूँ, मैंने जो ब्लूप्रिंट बताया उसमें से जो भी चैप्टर में से आ रहा है ना 5 नंबर का, उसमें से आपको ना एक प्रकार से मैं कह दूँ तो सेंट्रल आइडिया याद करना है। सेंट्रल आइडिया समझते हो, पूरा निचोड़ उस पोयम का, ठीक है, वो भी बता दूंगी। राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर टू ग्रांट यू 2 days लीव एज योर सिक। एप्लीकेशन आनी है, सिक वाली भी आ सकती है, 2023 का है, रिपीट हो सकता है ये। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन सेव इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग क्लूज गिवन इन बॉक्स। ये आपको क्लूज दिए, इसके अकॉर्डिंग आपको क्या लिखना है, सेव इलेक्ट्रिसिटी पे पैराग्राफ बनाना है। आई होप कि आपके लिए ये हेल्पफुल रहा होगा, एंड और कुछ होगा तो मैं डेफिनेटली बताऊंगी। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं मैम किस में से तैयारी करना चाहिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगी 8 ग्रेड पूरी पढ़ लो। 8 ग्रेड नहीं पढ़ी है अभी, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने खरीदी है, मैंने सब कुछ डाला भी है, 8 ग्रेड का प्लेलिस्ट में डाला है ना। इसके बाद अगर हम बात करें शिवलाल परीक्षा अध्ययन की, बहुत बढ़िया है बेटा, शिवलाल परीक्षा अध्ययन में बहुत सारी चीजें देते हैं, ठीक है, पढ़ सकते हो आप। जो सैंपल पेपर अभी मैं बताने वाली हूँ, एक बच्चे ने मेरे को शेयर करे हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी ताकि आपको थोड़ी सी और तैयारी हो सके। देखो ये सारी चीजें तैयारी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए की जा रही है और कुछ भी नहीं है। तो आप लोग जो चीजें हम प्रोवाइड करा रहे हैं वो सारी चीजें आप करो, ताकि कहीं से कोई चूक नहीं होनी चाहिए। अभी हमारे पास टाइम है, ओके। अब कोई और हेल्प चाहिए आप लोगों को, कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर इस पे अच्छे व्यूज आते हैं तो मैं प्रैक्टिस सेट पेपर 4 कल ही डाल दूंगी और एसएसटी के आईएमपी क्वेश्चंस भी डाल दूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत मेहनत लगती है, एक लाइक करके जाना, ठीक है, ओके।